वेट कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो। मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए, किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये? फिर क्या है? कुछ तो बताओ ऐसी चीज। एक वो दो तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, 2 के अलावा, फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ आए। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर एक किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए। तो चलो फिर, अगर इतनी हिम्मत दिखाएं तो अपनी गाड़ी में ले चलो। मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो मैं कहूंगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेला ले आए। मुझे मैं तारे लगवाऊंगा आप पे जाकर दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप। और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं गम खा के बैठा परसों का। मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहाँ खड़े होकर शांति से डील कर रहे हैं बारिश में। देखना अगर मैंने ना आपको वहाँ बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ जाओ तो मालिक बन के, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो। ठीक है, मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहाँ सबको। ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना आप ऐसे मत लो, मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ। आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ या बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो? वो गाड़ी सामने की तो जानी है और जानी किसकी है? ये हम कहाँ तो इन्हीं का ही तो सर। अभी आएगी। हाँ, भैया की गाड़ी स्कूट की अलावा 4 गाड़ी की बात होती है भाई। भीड़ कम देखते ईमानदारी कर लेते हैं लोग बस। ना वहाँ भीड़ रुकवा ली। नहीं देवेंद्र भाई, क्या बात है उनकी? सारी गाड़ी हम इनके कहने से ही तो छोड़ गए हैं वहाँ। फिर सबको कह दो इधर ही हरिद्वार में कम से कम 200-250 गाड़ी यहाँ रोकता है कोठी। बिल्कुल दिखा चाहते हैं आप। मेरा फोन लाने का अच्छा, कोई बात नहीं। जी कप्तान साहब, भद्रकाली मंदिर से ऊपर तो जाने नहीं दे रहे हैं, प्रदीप जी खड़े हैं। तो गाड़ी की बात नहीं बता दो ना। हेलो, लो बात। हाँ जैन सर, ठीक बोलो सर। हाँ ठीक तो हाँ। भैया वही तो बात हुई, भैया की गाड़ी स्कूट, उसके अलावा 4 गाड़ी और, ये तो बात हुई थी। लोग वीडियो डाल रहे हैं, वहाँ कुछ कर रहे हैं, अकेले कैसे जाने देते हैं? कोई इनके ऊपर ही छोड़ दें सारा। हाँ, लोग कह रहे हैं वहाँ पे 1000 आदमी का सीआरपीएफ पर इनके साथ दमनदारी करता है। मैंने इसलिए उनको कहा जाना मत। आपने ठीक कहा। मैं जब तुम्हें कहूँगा सड़क पर है ना, ठीक रहेगा। 3 गाड़ी आप मानो ना मेरी भाई, आप समझना, आप मानो मेरी बात। आप ही का है पूरा हमारा, तो जहाँ आपको लगे आपके अधिकारी कह रहे हैं मैं ज्यादा हो रहे हैं, वहाँ मुझे आप एक बार आके रोक देना, मैं तो कह दूंगा मैं। लेकिन आप तो उनको तो बैठो यार। प्रदीप भाई सुनो, आप ही आज प्रदीप भाई इतनी जिद कर रहे हैं, बस कुदरत न करे आपके यहाँ कोई मामला फंसा। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि भैया मदद करा दो, आप मान नहीं रहे हो। रख लो आप। हाँ याद है ना। फिर उसके बाद यस ये जो लोग हैं ना, ये
क्या करा भाई हमारे साथ भाई देवराज जी इधर बैठ जाना, मैं भागा भागा चला जाऊंगा। आप अच्छा ये तो मैं तो वो अच्छा भागने की मैं तो वो 200 से ज्यादा गाड़ी छोड़ के आया। छोड़ दी यहाँ पर बिल्कुल पता है हमें आपका सम्मान रख लेते हैं। मेरी गाड़ी के अलावा 2 गाड़ी और है, एक गाड़ी है। हाँ तो निकालो ना, हम तो नहीं रहे हम चल रहे हैं। हाँ तो हमारे स्पोर्ट में तो स्टाफ के लोग ही हैं ना, पुलिस के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं। हाँ 2 गाड़ी और, जिसमें एक मेरे लॉयर है, हमारी पार्टी का। मैं तो मान लिया बहनों के, अच्छा भाइयों की क्यों नहीं मानूंगा बताओ। एक गाड़ी क्या तो कम कर दी आपकी उसको कम कर दी। मैं इनको एडजस्ट करा दूँ। असल में वो लोग अपना लीगल का काम देखेंगे। बात तुम्हें एक उसमें एक गाड़ी रोक के 2 में एडजस्ट होना पड़ेगा। एक गाड़ी नहीं वो भी बात करेंगे वकील साहब आपकी टीम को। इधर से एक भी गाड़ी नहीं जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मुझे समझ आया कि आगे आपने मोर्चा संभालना। मुझे वहीं देख के एहसास हुआ कि एक भी गाड़ी नहीं आ रही, इसका मतलब जो है आप लोग डटे हुए। इन्होंने नहीं बताया, चौहान साहब ने मुझे। मैंने इतना आइडिया खुद से लगाया। सोच रहे थे स्कूल लोग छुट्टी होगी, जरा कम लोग ली गए। पहले साजिश रचे। ये एक्चुअली आपके हिसाब से नहीं लगा था सर, ये तो वैसे लगा था। नहीं मेरे हिसाब से ना आप तो सम्मानित है, आपको तो भेज रहे हैं। ये भीड़ की उस हिसाब से भीड़ को रोक दिया है। भीड़ तो हम ही रोक गए। तो ये जो 4 धाम यात्रा में लगी हुई कंपनियां वो हैं, कहाँ है पीओ कहाँ है? आप 4 धाम का ड्यूटी आपकी सर आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए। मैं आपकी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप तो मेरी मदद करनी चाहिए। अब पुलिस की भी लड़ाई हम ही होम कमेटी में लड़ रहे हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी हो जाए जी। और जिस दिन करा दोगे उस दिन एहसान मानोगे, आज मदद नहीं कर रहे हो, और कहोगे ये आदमी सही है, इसने हमारी मदद कर दी। आज देखो मान नहीं रहे हो। सर एसपी साहब है, एसपी साहब कैसे हैं? अभी मेरी बात हुई आप श्वेता जी से, वो डीएम मैम आई थी, वो भी लेडीज है डीएम में, वो उनसे बात कर, उन्होंने मुझसे आग्रह किया तो मैंने कहा कि एक गाड़ी में कम कर दें। हाँ तो सेक्शन 1+1 का मैं 1+2 ही मांग रहा हूँ। तो वो एक बार बात कर रही, कह रही मैं भैया एक बार बात कर लूँ, तो मैंने उनको ठीक एक गाड़ी रुकवा दो भाई। ये पीछे वाली स्कॉर्पियो रुकवा देते हैं ना। करो भाई एडजस्ट करो आपस में, चलो पीछे वाली रुकवा दो। ये तो एस्कॉर्ट, इसमें तो सब सरकारी लोग हैं। हमारी बीएमपी क्या हो जाएगा?
आपके कहने से गाड़ी हम पीछे वाली रोक केंद्र से हम लोग ये तो भाई पुलिस ये तो हमारे उसमें भी नहीं है हम लोग। अच्छा आप अपनी गाड़ी दे दो, हम रोक देते हैं। अपनी गाड़ी दे दो, एक गाड़ी दे दो एक्स्ट्रा, पुलिस की दे दो ना। नहीं सर हम नहीं कर सकते, हम नहीं ये वायलेशन नहीं कर सकते। आप दे दो ना अपनी गाड़ी दे दो, उसमें आ जाएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एस्कॉर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। एस्कॉर्ट जो आपकी जाएंगी गाड़ी है, आप अपनी दे दो, उसमें बिठा लेंगे हम लोग। लेकिन मैं वायलेशन सिक्योरिटी कैसे करूँ आप बताओ। चलो मैं इसके बात कर लेते हैं। चलो एस्कॉर्ट को लगा के मैं आपको 2 गाड़ियाँ 1+2 में मैं और आप एक ही चीज पे एग्री हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एस्कॉर्ट को लगा के एस्कॉर्ट तो गवर्नमेंट वो होगी ना, मतलब उसमें सरकारी लोग हैं, मेरा एक भी आदमी नहीं है। इसको तो मानो, आप बताओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। आप देखो सुरक्षा में कैसे रिस्क लिया जाए। एक गाड़ी आपकी मान ली हमने तो 200 पहले छोड़ दिया है। नहीं अच्छा, इसको नहीं वो कर सकते ना सेंटर, इसको कैसे वो करेंगे? इसका वायलेशन तो मैं ही नहीं कर सकता। ये भी नहीं कर सकते, इन्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। खुद ही नहीं हट सकते, वो हट भी नहीं सकते, खुद ही नहीं रुकेंगे। हमारा नीचे से ये छोड़ो, अब एस्कॉर्ट प्लस जो है ना 1+2 कर दो। एस्कॉर्ट आप अगर आप रोकना चाहते हो तो अपनी गाड़ी दे दो इनको बैठने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस हमें से परिवार से मिलकर आना। मेरी पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग है कल, मेरी बात सुनो। कल नाथुला दर्रे पे वहाँ सिक्किम में होम कमेटी की मीटिंग है। मैं वापस परिवार से मिलकर मुझे वापस जाना। कितना लेट कराओगे? अच्छा मेरा काम छूटेगा ना, मैं सबका छुड़वा दूंगा, सच बता रहा हूँ। खाली आदमी हो फिर तो आप समझो ना, पॉलिटिशियन भी। फिर मैं सकून कर जाऊंगा कि भाई चलो ठीक है, आप ही के पास रहते हैं। अभी तो मुझे जाना है। मैं अपने आप से सोच रहा हूँ तेजी हो जाए। आप बात कर लो भाई, बात करो। एक गाड़ी उसको, उसमें से तुम लोग एडजस्ट हो जाओ। हाँ कर लो। ये पीछे वाली स्कॉर्पियो कितनी है भाई? हमारी है जी, इसमें कितने बंदे हैं? साइड में लगाओ। कभी कभी कष्ट सहने पड़ते हैं सह लो। क्या मसला अब यहाँ आ गया? पीछे से आते आते एक बार फिर रोक दिया। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके खिलाफ उस तरह के कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, अच्छा पता है आपको, या आपको धमकी दे रहे हैं, मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई पत्रकार ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको धमकाने के बजाय उसकी हिम्मत को सराहना चाहिए। हम लोग आपकी हिम्मत को सराहते हैं। और मैं कल दिल्ली चला जाऊंगा। मैं विश्वास करके कहता हूँ आपको कि फिर उत्तराखंड को ये दिन याद रहेगा। तो मैं तो अभी, मुझसे पहले तय हुआ कि आप लोग 5 गाड़ी लेके चले जाओ, तो हम लोग चल दिए। फिर पीछे हमारी 2 गाड़ी, 1 गाड़ी और कम कराई गई। फिर वहाँ से भी हम चल दिए। फिर यहाँ फिर रोक के फिर कह रहे हैं कि 2 गाड़ी कम कर दो। तो ऐसा पता नहीं क्या मुझे ले जाके मेरी हत्या करना चाहते हैं, अकेले को ले जाके? क्या पता लग रहा है? क्या है अब तो इनकाउंटर के नाम पे कुछ ही कर दो। मुझे तो नहीं पता, ले जाके मुझे वहाँ किसी भीड़ के बीच में मेरी गाड़ी खड़ी करके शायद क्या करना चाहते हैं। मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो परसों हुआ उसके बाद भरोसा कम हो गया। ठीक है, परसों जो हुआ उसके बाद मेरा भरोसा पुलिस से कम हुआ है। जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिस तरह का जो है हिंसात्मक व्यवहार हुआ, वो स्वीकार्य नहीं था कहीं से कहीं तक। तो मैं अभी जाऊँगा, मैं जाके प्रिविलेज कमेटी में अपनी जो है एप्लीकेशन दर्ज करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ डेट साहब, जब मैं जाऊँगा, इस बार हाउस चलेगा तो मैं वही शर्ट पहन के जाऊँगा और मैं स्पीकर साहब के सामने जाके बताऊँगा कि ये देखिए एक चुने हुए सांसद के साथ पुलिस तरह का व्यवहार करती है।
और जब मैं जाऊंगा तो पूरे देश की मीडिया उसको फटी हुई शर्ट को देखेगी, जी जी तब उत्तराखंड वालों को ये दिन याद आएगा कि हमने क्यों किया है। जी जी। तो ये थे सांसद सर, जैसा कि फिर से रोका गया है और हमें भी कहा, मुझे भी कह रहे भाई तू मत जाना। अब भी कहा सर यही, कलम पे भी कह रहे देख मत जाना। कौन कह रहे हैं? ये एसपी साहब, क्यों पता नहीं। पूछेंगे तो जी क्यों जी। क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? पत्रकार दिखेंगे तो कौन दिखेगा? क्या लग रहा है अध्यक्ष जी, बार बार रोका जा रहा है आपको? पता नहीं, ऐसा लग रहा है ऐसा मैं चाइना बॉर्डर पे जा रहा हूँ। पूरा काफिला पहले रोक दिया, फिर बीच में नहीं रोका किसने, वो तो हमने ही कहा कि हमने कहा कम संख्या में ले चलो क्योंकि जाना ही है। लेकिन तो हाँ, हमारे एडवोकेट्स हैं और हमारी पार्टी के लीडर्स हैं, तो कोई ऐसा आदमी तो जाने, संगठन के लोग हैं सब लोग, जिससे ध्यान से कोई आपत्ति बाहर का भी कोई व्यक्ति नहीं। तो क्या लग रहा है आज जाकर ही रहोगे आप? हाँ यार पार्टी जी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद है लगातार। सब अपने ही लोग हैं, किसान परिवारों के लोग हैं, मजदूर परिवार हैं। कौन सा किसी नेता धन्ना सेठ का बेटा, व्यापारी का बेटा, एक भी वो पूछ लो आप। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या लगता है क्यों आपको रोका जाता है? जहाँ भी पीड़ित परिवार से आप मिलने जाते हो वहाँ रोका जाता है, देखा जा रहा है पुलिस के पता द्वारा। नहीं यार भाई, मेरी तो इनकी कोई लड़ाई भी नहीं है, मैंने इनकी भैंस भी नहीं खोली। सच सामने आ जाए। मगर होता क्या है ना, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उनमें पीड़ितों में बल पड़ेगा कि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है। ये हिम्मत ना पैदा हो जाए कमजोरों में, इसलिए शायद पुलिस और सरकार मुझे रोकना चाहे, बाकी और कुछ नहीं। पीड़ित परिवार का एक वीडियो आया, पीड़ित परिवार आपसे मिलना चाहता है, फिर भी ये लोग मैं रोक भी रहे उनसे हैं। मिलना चाहता हूँ, मैं भी उनसे मिलकर उनकी पीड़ा सुनना चाहता हूँ, उनकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। क्योंकि दूर से तो जब पुलिस का पहरा होता है तो आदमी कुछ और बात कहता है, सामने से कुछ और बात होता है, जाके पता लगेगा। तो क्या बात हुई है एसपी साहब से? वो बात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा बात कर लो, बात करके बता रहे हैं। देख सकते हैं सांसद जी यहाँ मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी से आगे कहाँ है दीपक जी? उस दिन जोड़ ज्यादा हो गया, थोड़ा सा वो नहीं कर रहा हूँ तो इतनी देर कहाँ रुक रहा हूँ मैं? अब आपको तो पता है, आप इधर पार्टी जी सब लोग जानते हैं। जी इतनी देर कहाँ रुकता हूँ? वो तो उस दिन जोड़ ज्यादा हो गया ना मेरे पैर में, एक्स्ट्रा फोर्स भी मौजूद है। हाँ इसलिए जो है मैं इनको लेकर चल रहा हूँ। देख तो लें तो नगर बहुत दिनों बाद आना हुआ मेरा। पुलिस सर दो सर लाके खड़ा किए। तो इसमें ले चलो, मैं उत्तराखंड पुलिस वाली गाड़ी लगातार सारे चले जाएंगे। रोड पर देखिए आज इस वाली गाड़ी में लेते फोन दे दो। आइए बढ़ लो इसमें। हाँ ये ठीक है। 40 हाँ जी 40 इसमें ले चलो, इसमें चले जाए। ये दूसरा रास्ता कहाँ से आता है? अच्छा ठीक। ये दीपक जी से कह के दे दो, इसमें चले जाएंगे हम। कहाँ इनके भाई ये दे दो हमें, इसमें चले जाएंगे हम एक में ही। मैं अपनी वाली ले चलो इस वाली। हाँ एक 1+2 और वो भी सब इसमें ले, आप एकदम चले जाएंगे, इसमें ले चलो। एक गाड़ी है हर मामले को सहयोग कर रहे हैं। आप आपकी गरिमा के
मेरी गरिमा तो कल देख ली मैंने, जब मैंने वहाँ कपड़े फाड़े थे। मेरी गरिमा और से ज्यादा गरिमा क्या होगी? मैं आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प लाया दीपक भाई, इसमें चल रहे हैं, सब चले जाएंगे, इसमें चल रहे हैं और मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है। इस वाली गाड़ी में 40 सीटर है ना, तो इसी में कोशिश कर लेंगे, नहीं चलेगी फिर पैदल चलेंगे, इसमें चल लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो सीनियर लोग हैं हम उनको वो नहीं करना चाहता कि भाई बिल्कुल इसमें चल रहे हैं। ये तो मजबूत है गाड़ी, ट्रक जाते हैं वहाँ। मैं गया प्रताप नगर तहसील, मैं टिहरी रहा हूँ बहुत दिन, बोराडी भी नीचे भी। अब तो फिर सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हो कि रोड खराब है। नहीं, इतना बुरा नहीं है, इसलिए चलो ना। अगर आपको उसमें कोई परेशानी तो सिंगल हो जाएगी, हम सब लोग बैठ जाएंगे इसमें, एडजस्ट हो बैठ जाएंगे ना भाई, सब बैठ जाएंगे। और इसमें मैं सीरियसली मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करूँगा कि मैंने इच्छा जाहिर की इसमें जाने की। ये भी नहीं कि आप मुझे बस्ती वो कर रहे हो कि भाई मेरी डेजिग्नेशन, आपने कहा भी विपिन भाई ने कि आप डेजिग्नेशन के खिलाफ है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, मेरा कोई वो नहीं, मैं सीरियसली इसमें जाने में तैयार हूँ और मुझे इस पर कोई वो नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं। अच्छा, हमारे सहयोग में कमी कहाँ लग रही है आपको बताओ? लेके वहाँ से हरिद्वार से, लेकिन ये मेरा समझ आ रहा है, ये मेरे लिए चिंतन का वो है। एक गाड़ी हमने छोड़ने को कह दिया, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही गाड़ी में तो अधिकारी अटक रही है, एक एस्कॉर्ट की अपनी कम कर लो। वो तो रहती है, वो तो नहीं, किसी के नहीं पहुंचा मेरे पास। मैं जहाँ से चला हूँ, मेरी नवनीत भाई से बात हुई है, वहाँ मेरे पास 5 गाड़ियों के वो, ठीक है, मैं 5 गाड़ी लेकर चला। आपके वो पीछे थे, तो मैंने उनको भी ये कहा। फिर जब मेरी अब दोबारा बात हुई तो भी उन्होंने उनसे कहा कि मैं तय किया, उसमें ऐसा मत करो ना। मतलब कि मेरी हत्या कराना चाहते थे वहाँ ले जाके कि लोग कम कर रहे, पुलिस का क्या भरोसा करूँ? पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में मेरे कपड़े फटे। पर सुनो मेरी बात, मेरे कपड़े फटे, मेरे पैर का मांस फटा, मुझे ये चोट लगी, ये भी मुझे चोट लगी, मैं कैसे भरोसा करूँ? हुए जी, मुझे गोली लगी हुई है, बताओ मैं कैसे वो ना करूँ, कैसे भरोसा करूँ बताओ? मैं ये कह रहा हूँ, मैं कैसे मानूं कि वहाँ जाके आप उन भेड़ियों में नहीं मुझे छोड़ना चाहते? मैं कैसे भरोसा करूँ? सर हमारे लिए आप राष्ट्रीय संपत्ति है। जब वो पंचायत वहाँ इतनी हो रही है तो मैं तो सिर्फ उन लोगों को, जो मेरी पार्टी इंपोर्टेंट लोग कल को जो इनके कुदरत ना करे तो वो कहीं बता दे तो क्या हुआ, सब लोगों को जानकारी हो, ठीक है। एक सिंगल तभी कल कपड़े फटे मेरे, बताओ बस इससे ज्यादा क्या? तो फिर तो अब समय ना वो करना, समय इम्पोर्टेंट है मेरा। अब मानो मेरा समय इम्पोर्टेंट है भाई, अब मानो मेरी इतनी फोर्स आपके पास है, एक गाड़ी छोड़ के अच्छा, जहाँ जाना है आपको पता है कि वहाँ गाड़ी जाएगी नहीं, वहाँ तो गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना है, मैंने देख लिया रास्ता। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कुछ तो ऐसा पता लगे कि भाई इससे ये हो जाएगा। ट्रैफिक चल रहा है, देखो हटना में जरा, ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, सिंपल गाड़ी है, और कितने आदमी आप गाने के लिए? 20 आदमी नहीं है, इससे ज़्यादा तो 50 गुना तो फिर फोर्स खड़ी। फिर क्या दिक्कत है मेरे समझ में? एक कोई ऐसा व्यू दो जिसको ये माना जाए कि तर्क के साथ मान जाऊंगा, चलो आप दे दो, मैं भी वकील हूँ, चलो दो, आपने सहमत कर दिया तो मैं मान जाऊँगा, चलो बताओ लीगली किसी चीज़ पे आके बात करो, ठीक है। मेरे प्रोटोकॉल में तो आप मुझसे कह रहे हैं कि साहब इनको छोड़ दो, कमाल है। कुछ ऐसा कोई मैं क्रांति उसमें जा रहा हूँ क्या, आंदोलन में? तो किसी के दुख सुख में क्या बिल्कुल आप लोग चले जाते हो? वैसे आप लोग चले जाते हो, चलो सिंगल गाड़ी आप चलो, ड्राइव करके चले जाओ, मैं क्या देख लूँगा? मैं आप सुरक्षा ले घूमते, आप तो अधिकारी हो, आप मुझसे वो इस तरह की डिमांड कर रहे हो कि रुक जाओ। कौन, कितने लोग हैं जिनको मैं रोक रहा हूँ? मैं 250 गाड़ी छोड़ के आया, मैं उनको फोन करूंगा, वो सड़क पे बैठ जाएंगे, फिर आप थोड़ी देर में वो करते फिरोगे मुझसे कि नहीं सर वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब बंद हो जाएगा सारा। आप जानबूझ के वो कर रहे हो, पता नहीं क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हो। मैं आपसे एक कम करने को भी कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी नंगा करके ले जाना चाहते हो, मुझे दिखाना कि हम इसको अकेले को लेकर आए, किसी की वाहवाही कराना चाहते हो? फिर क्या है ये? 4 गाड़ियों में क्या दिक्कत? फिर क्या है? छोड़ रहे हैं, कुछ तो बताओ ऐसे, तर्क के साथ इसलिए जरूरी है। नीचे से 5 गाड़ी अलाउ करी है, इन 2 के अलावा, फिर भी हम 3 ही लाए, 2 छोड़ आए। फिर कुछ तो ऐसा बताओ ना, या फिर एक किसी को खुश करने के लिए कोई बैठा खुश हो रहा है कि हम एक ही आदमी को लेके आए, तो चलो फिर अगर इतनी हिम्मत दिखाने तो अपनी गाड़ी में ले चलो, मैं इनको भेज देता हूँ जो वायलेशन होगा। चलो मैं कहूँगा कि भाई पुलिस की हैसियत नहीं थी मुझे यहाँ ले जाने की, मैं 10 लोगों को लाने की, तो मुझे अकेले ले आए, मुझे मैं तारे लगवाऊंगा आपको जाके दिल्ली, मुझे जाने दो कल आप, और ना लगवाए ना तो मेरा नाम चंद्रशेखर नहीं, मैं गम खा के बैठा परसों का।
मैं प्रिविलेज कमेटी में दूंगा ये आप सब लोगों के नाम कि आप किस तरह वहाँ खड़े होकर सांसद को जलील कर रहे हैं सड़क पर बारिश में। अब देखना अगर मैंने ना आपको वहाँ बुलवाया पार्लियामेंट में, वो हमारी वो है, वो जैसे आपने दफ्तर में बैठ जाता मालिक बन के, तो वो हमारी वो है, वो पार्लियामेंट है वो। ठीक है, मैं आप लोगों को बुला खड़ा करूंगा वहाँ सबको, ना खड़ा करा तो तब आप मुझे कहना आप ऐसे मत लो, मैं प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हूँ, इतने बड़े समाज का नेतृत्व करता हूँ, आप मजाक समझ रहे हो? कोई मैं आपके यहाँ का विधायक हूँ क्या बार बार रोक के मुझे जलील बेइज्जत कर रहे हो? ठीक है, ये रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये प्रोटोकॉल बता रहे हो? आओ हरिद्वार, आप सब लोग पोस्टिंग करा के स्वागत करेंगे 27 के बाद। आप लोगों का विश्वास करो मेरी बात का, जितना मन चाहे जितना जोर लगाओ, करोगे तो उत्तराखंड में नौकरी इतने कमजोर नहीं रहेंगे इस बार हरिद्वार में हम। आप चिंता मत करो, आओ सब लोग। अगर स्वागत ना किया हमने आपका, जैसे आज आपने हमारा किया, तो फिर कहना आप, हम आदमी थोड़ा ही भूलते हैं। डीएम एसएसपी अपनी सुरक्षा छोड़ के अपना जो है वो जो पैरोकार साथ में उसको छोड़ के निकले, हम मानेंगे। ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर बारिश में हमें जलील कर रहे हैं, हम इस बात को याद रखेंगे। आपकी सुरक्षा भरोसा करें, जहां लाठियां चलवा रहे थे परसों। ना बात मानते ठीक रहते, वहीं 250 लोग गाड़ियां चलती ना तब ठीक रहते, तब लगा लेते तो फोर्स हम भी देख लेते किसमें कितना दम है। एक आदमी हर चीज को मानने को राजी, उसके बाद भी जबरदस्ती। ऐसे अधिकारी हैं ऊपर भी कन्विंस नहीं कर पा रहे कि एक गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं और 2 गाड़ी आ रही है, उनमें उनके निजी ये है, ड्राइवर है, सुरक्षा है, ये क्या है इसमें? बीच रोड पर खड़ी करवाएगी साढ़े 4 बजे। हाँ, यही लाइव चल रहा मेरा, देख रहे हैं। भाई नहीं मानते हैं तो यहीं बैठेंगे। नहीं बात कर रहे हैं एसपी मैडम से, वो कह रही हैं कि 250 गाड़ी कहा जी, हमने आपके वजह से 250 गाड़ी आपने हमारी नीचे रुकवा दी। हमरा आपने 5 गाड़ी अलाउ करी है, तो आपने डीसी को मना कर दिया, आपने 5 गाड़ी अलाउ क्यों करी है? फिर आपने पीछे भी 2 गाड़ी रुकवा दी, अब 2 गाड़ी यहाँ कह रहे हैं, कह रहे जी आप सांसद जी की गाड़ी से अलावा 5 गाड़ी आपके पास में, आपको गलत बता रहा है कोई? गिनती नहीं आ रही, 5 कहाँ है हमारे पास में? 2 गाड़ी आ रही है, वो बात कर रहे हैं तो वहाँ बैठ जाएंगे। उस बात से मैं बात कर ली, ऐसा बात करने के बाद पछताने में क्या हुआ पूछ रहा हूँ।
अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके बाद फिर एक माननीय सांसद को फिर यहाँ रोक दिया गया। और ये यहाँ पे व्यवस्था का एक लगा हुआ जनप्रतिनिधि इस तरह से परेशान किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। बहुत ही शर्मनाक जो दृश्य आपने देखने को मिले, और उसके बाद आज ये हाल कि आप नीचे से बोलते आएंगे और फिर 2 फिर 4 और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाना बनाकर आप एक माननीय सांसद को इस तरह से रोकना कहीं ना कहीं फिर से सवाल उठाता है इस देश की व्यवस्था पर। ये एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि आज सड़क पर ही खड़ा है और बारिश में भीग रहा है, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही चिंतनीय विषय है हमारे समाज के लिए और प्रशासन के लिए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं गुफ्तगू कर रहे हैं किसी कोने में जाकर, और क्या उनकी चर्चा चल रही है, लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक बात है। आगे फिर कहीं कहते हैं तुम कर दियो अधिकारी बात करके किसी का मान सम्मान ही नहीं रख रहे हो। हम मरवाना चाह रहे हैं सर को, पहले हम ना जान दे ना किसी की बात नहीं जान रहे, शरीर पे है तब अंदर बच्चा
गाड़ियाँ उसके साथ है सोनी की। अरे कॉल दे एक दो काम करो, जैसे मैं इधर से कॉल करूँ ये हाईवे बंद कर देना जहाँ तुम डाम कोठी के सामने। ठीक है। अपने वाला फोन कर, वहाँ रखते हैं हाँ, करो चारों तरफ बस।